Hello students, in this video let us solve example 5.8. It is a very simple problem. Question भी बहुत छोटा है और solution भी एकदम easy है. Question में बोला है the Earth's magnetic field at the equator is approximately 0.4 g. There is Gauss. Estimate the Earth's dipole moment. Equator पे Earth का magnetic field 0.4 g दिया है, यानी कि B equator is equal to 0.4 g. याद रखो ये होता है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. आप इसको 4 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला ऐसे लिख सकते हो. हमें ढूंढना है अर्थ का मैग्नेटिक डाइपोल. अभी बी इक्वेटर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब. बस अब वैल्यूज डाल देंगे. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 10⁻⁻⁷ होती है, तो 4 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन आर, यानी अर्थ का रेडियस, और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर्स. 6400 किलोमीटर्स यानी कि 6400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर्स होता है. तो आप इसको 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स लिख सकते हो. तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल क्यूब. तो m हो जाएगा 4 इंटू ये 10⁻⁻⁷ लेफ्ट में आ जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻18. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, लेट्स सी. 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 3 बार करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4. So that turns out to be 1048.57. So we can write 1048.57 multiplied by 10⁻, ये हो गया 20. डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻23. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. अभी प्रैक्टिकली जो आंसर अवेलेबल है, जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वगैरह और जियो मैग्नेटिक डिपार्टमेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू जो है 8 इंटू 10⁻22 है. अभी 8 इंटू 10⁻22 और ये दिखने में एक जैसे नहीं दिखती है, लेकिन आप देखो, आप इसको लिख सकते हो 10.5 इंटू 10⁻22 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 इंटू 10⁻22 होती है, जो प्रैक्टिकली हमको वैल्यू मिली है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो दैट वाज एग्जांपल 5.8. नेक्स्ट वीडियो लेट अस गो अहेड विद एग्जांपल 5.9. एग्जांपल 5.9 का क्वेश्चन में रीड करता हूँ स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में देखो, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.26 Gauss and the deep angle is 60 degrees. What is the magnetic field of the Earth at this location? एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल. सबसे पहले तो हमको दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय He और इसकी वैल्यू हमको दी है 0.26 गॉस. दूसरी बात, डीप एंगल हमको दिया है और डीप एंगल का वैल्यू दिया है 60 डिग्रीज. तो डीप एंगल होता है I इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. हमको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. हमारे पास फॉर्मूला होता है He इज इक्वल टू BE cos I. वैल्यूज डाल देंगे तो 0.26 इज इक्वल टू BE cos 60 degrees. So 0.26 is equal to BE multiplied by 1/2
देयरफॉर BE इज इक्वल टू, ये 2 इस तरफ लेफ्ट में आ जाएगा तो 0.52 गॉस, है ना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सो दैट वाज द सॉल्यूशन टू एग्जाम्पल 5.9. विल गो अहेड विथ 5.10. I am reading the question of example 5.10. A solenoid has a core of a material with relative permeability 400. जैसे जैसे हम रीड करते जाएंगे हम वैल्यूज़ को लिखते भी जाते हैं. तो हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 दिया है. सो लेट मी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी. एग्जाम्पल 5.10 में हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू दी है 400. आगे क्या बोला है? The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 amperes. तो I दिया है हमको 2 amperes. और क्या दिया है? The number of tons is 1000 per meter. तो ये number of tons per unit length हो गया जिसकी वैल्यू है 1000. तो स्मॉल n इज इक्वल टू 1000. कैलकुलेट H, M, B एंड मैग्नेटाइजिंग करंट IM. हमको H ढूंढना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, M मैग्नेटाइजेशन ढूंढना है, B मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है और मैग्नेटाइजिंग करंट ढूंढना है. सिंपल प्रॉब्लम है. देखो हमारे पास फॉर्मूला है B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H. लेकिन B नॉट की और एक वैल्यू होती है. B नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI. तो म्यू नॉट NI इज इक्वल टू म्यू नॉट H. ये फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए यूज़ करते हैं. जब सोलेनॉइड में n टन्स होते हैं तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है. और ये B नॉट तब होता है जब सोलेनॉइड के अंदर हमने कोई मटेरियल दूसरा डाला नहीं है, कोर नहीं रखा है उसके अंदर. तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो H इज इक्वल टू NI. देयरफॉर H इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ N इज 1000, वैल्यू ऑफ I इज 2. सो H की वैल्यू हो जाएगी 2000 यानी कि 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो देयर इज द वैल्यू ऑफ H. हमको H मिल गया. अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या ढूंढने को बोला है हमको? कैपिटल M यानी कि मैग्नेटाइजेशन ढूंढने को बोला है. अब देखो हमको पता है कि मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस काई. ठीक है, ये काई जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है. 1 प्लस काई इंटू H. तो सबसे पहले हमको 1 प्लस काई इसकी वैल्यू ढूंढनी है. अब 1 प्लस काई जो है ना वो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है. 1 प्लस काई इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी. और रिलेटिव परमिएबिलिटी हमको दी है 400. इट इज गिवन एज 400. सो काई इज इक्वल टू म्यू आर -1 दैट इज 400 -1 दैट इज 399. M is equal to 399 multiplied by H, that is 2 into 10⁻³. This will be 798 into 10⁻³. I can write as 7.98 into 10⁻⁵, that is approximately 8 into 10⁻⁵ ampere per meter. So that is the answer of second part of the question. In the third part of the question, ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ना सेकेंड पार्ट का, वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग है, लेकिन it is easier to understand. So I have written this method. In the third part of the question, we are asked to find out B. Now the formula for B is mu r into mu naught into H. म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H. हमारे पास सारी वैल्यूज़ है. वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज़ 4 पाई. वैल्यू ऑफ म्यू आर इज़ 8 इंटू म्यू आर 400 दिया है, सॉरी. एंड H हमको मिला है 2 इंटू 10⁻³ अब इसको कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर 10⁻⁻7 आना चाहिए क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7.
अब अगर आप ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो तो आपको आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.0 टेस्ला. So that was the solution for third part of the question. Now fourth part of the question. हमको पूछा है find the magnetizing current IM. अब मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब क्या? तो उसका मीनिंग ये होता है कि मैग्नेटिक कोर के रखने के बाद, वो सोलेनॉइड में हमने जो कोर रखा है, जो मटेरियल रखा है, उसके बाद हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है वो है 1 टेस्ला. तो अगर हमको उस कोर को रखे बिना सोलेनॉइड में 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. देखो, ये सोलेनॉइड है जिसमें हमने कोर नहीं रखा है और हमने 2 एम्पियर का करंट उसमें से पास किया था. तो हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिला था 2 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर. अगर इसके अंदर हम मैग्नेटिक कोर रख देते हैं तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला था वो मिला था 1 टेस्ला. मैग्नेटिक कोर नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता μ0 Ni. वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. अगर मैग्नेटिक कोर नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता B0 = μ0 Ni. दैट मीन्स 4π × 10⁻⁷ × 1000 × 2. That turns out to be, let's say, how much do we get? 4 × 3.14 multiplied by 2, that is 25.12 into 1000. So we get 25120 multiplied by 10⁻⁻⁷. So this will turn out to be 0.02 टेस्ला. बहुत छोटी वैल्यू मिलती है हमको. लेकिन अगर हमने अंदर कोर रखा होता तो हमको वैल्यू 1 टेस्ला मिली होती. तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है ये वो करंट होता है जो बिना कोर के 1 टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. तो हमको कितना एडिशनल करंट देना पड़ेगा? तो जो एडिशनल करंट हमको देना पड़ेगा वो होगा 1 B = हम पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं, μ0 मल्टीप्लाइड बाय N0 मल्टीप्लाइड बाय I. अब जो करंट हमको देना है वो हमारा ओरिजिनल करंट प्लस कुछ एडिशनल करंट है. B का तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है μ0 Ni. तो N जो है N0 लिखने की जरूरत नहीं है. μ0 N × I plus Im. Im is the additional current we have to give. The value of B is 1 Tesla. μ0 is 4π × 10⁻⁷ multiplied by N. N is 1000 multiplied by I 2 amperes दिया है plus Im. तो let us simplify. ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴. तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 1 divided by 4 divided by 3.14. तो ये जो वैल्यू मिलती है ये 10⁻⁻⁴ इधर आ जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा. तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ यानी कि 10,000 अगर हमने किया तो वी गेट द आंसर 796.17. सो दिस इज 796.17 is equal to 2 plus Im. So Im is equal to 794.17. That is, you can approximately write 794 amperes. So that is the magnetizing current. इतना करंट हमको देना पड़ता अगर हमने मैग्नेटिक कोर नहीं रखा होता. ये बहुत ह्यूज करंट हो जाता है बच्चों. तो आप समझ सकते हो कि सोलेनॉइड के अंदर कोई कोर रखने की वजह से जो मैग्नेटिज्म मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है. उतना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस अगर हम बिना किसी कोर के करते तो बहुत ज़्यादा करंट हमको देना पड़ता. चलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5.11 सॉल्व करते आगे. द क्वेश्चन सेज अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ऑफ लेंथ 1 माइक्रोमीटर. तो क्यूब का साइड जो है 1 माइक्रोमीटर का है. लेट मी राइट डाउन द वैल्यूज एज वी गो ऑन रीडिंग द क्वेश्चन.
लेंथ ऑफ द साइड यानी कि L इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। आगे क्या बोला है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयन एटम्स इन द डोमेन। हमको डोमेन में कितने आयन एटम्स है वो ढूंढना है। एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट, हमें वो जो आयन एटम्स का डाइपोल मोमेंट होगा मैक्सिमम पॉसिबल वो ढूंढना है। एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन, कैपिटल M, स्मॉल m ढूंढना है एक एटम के लिए और कैपिटल M सारे डोमेन के लिए। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन इज 55 ग्राम्स पर मोल। मॉलिक्यूलर मास is 55 grams per mole। डेंसिटी दिया है 7.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज 7.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। Assume that each ion has a dipole moment of 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक एटम का डाइपोल मोमेंट जो है m इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये सारा इंफॉर्मेशन हमको दिया है। और चलो हम जो जो वैल्यूज ढूंढनी है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ आयन एटम्स एक डोमेन में कितने हैं वो ढूंढने हैं। लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, अपने को ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि डोमेन का शेप एक क्यूब के जैसा है और क्यूब का एक साइड का लेंथ दिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। तो और डेंसिटी भी दिया है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्यूब का मास यानी कि एक डोमेन का मास कितना होगा वो ढूंढ लेते हैं। तो देखो, मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ ईच डोमेन इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड क्यूब, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁶ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमको। ये जो हमने साइड लिखा है वो माइक्रोमीटर्स में लिखा है और जो डेंसिटी दिया है वो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। हम डेंसिटी को क्या लिखेंगे, ये अगर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -4 लिख देंगे। तो 10⁻⁻⁴ 1 इंटू 10⁻⁻⁴ का क्यूब, तो ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी 7.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 7.9 इंटू 10⁻⁻12 grams. This is the weight of each domain. Now students, you know Avogadro's number, and according to Avogadro's number you can understand that 1 mole of a substance का मास जो होता है वो होता है, मास नहीं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इतने एटम्स होते हैं। अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतने एटम्स 1 मोल, उतना 1 मोल का मास होता है। यानी कि 55 ग्राम्स में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे, यानी कि 7.9 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे। तो हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7.9 इंटू 10⁻12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 55। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट योर आंसर टू बी 8.65 इंटू 10⁻10 एटम्स। सो दिस आंसर इज 8.65 into 10⁻10 atoms. I leave it to you to solve this, calculate this. So this is the number of atoms in one domain. एक डोमेन में इतने एटम्स आते हैं।
आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट ऑफ द डोमेन। डोमेन का मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अब सबसे मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट आपको तब मिलेगा जब डोमेन के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ऐसा इन रियलिटी होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, और उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना आसान है। एक मैग्नेट का एक एटम का डाइपोल मोमेंट हमको इतना दिया है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इतने एटम से एक डोमेन में, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा m max इज इक्वल टू 8.65 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 9.27 इंटू 10⁻⁻24। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो यू गेट योर आंसर टू बी 8.0 इंटू 10⁻13। So this is 8.0 into 10⁻13 ampere meter square. So that was the maximum dipole moment. फाइनली स्टूडेंट्स, अगर हमें मैग्नेटाइजेशन ढूंढना है तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट ले लेंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिला था 8.0 इंटू 10⁻⁻13, और वॉल्यूम कितना मिला था हमको 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻6 का क्यूब, तो 10⁻⁻18 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम था। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻5 एम्पियर पर मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटाइजेशन, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। So students, that finishes all the problems. I have not given an explanation of 2 problems because they are completely theoretical, and I expect you to read the theory on your own, the theoretical problems, that is example 5.6 and 5.7. In case you have any problem, you can always discuss. So that is all about the chapter magnetization and matter.